थैंक यू। grievances. माननीय श्री नरहरि अमीन 5 मिनट। आदरणीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे रेलवे मंत्रालय के अनुदान की मांग पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं इस वित्तीय बजट में रेलवे विकास के लिए किए गए प्रावधानों हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री जी एवं रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में रेल मंत्रालय के बजट में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में रेलवे का बजट लगभग 63,000 करोड़ रुपया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार के द्वारा वित्तीय बजट 2025 में ये बढ़कर 255 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया हो गया है। पिछले 10 सालों में देश में 34,000 किलोमीटर की नई रेलवे ट्रैक बनाए जो जर्मनी जैसे समृद्ध देश की कुल रेलवे लाइन से भी ज्यादा है। बजट में देश में नई रेलवे लाइन बिछाने हेतु लगभग 32,000 करोड़ रुपया का प्रावधान सरकार ने किया है। लाइनों का दोहरीकरण के लिए भी लगभग 32,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है और गेज परिवर्तन के लिए 4,550 करोड़ रुपया का प्रावधान सरकार ने किया है। रेलवे के सिग्नल और टेलीकॉम व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6,800 करोड़ रुपया सरकार ने प्रावधान किया है। पिछले 10 वर्ष में रेलवे नेटवर्क में 45,000 किलोमीटर से ज्यादा विद्युतीकरण हुआ है और इस बजट में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के लिए 6,150 करोड़ रुपया का प्रावधान सरकार ने किया है। आदरणीय सभापति महोदय, वर्ष 2014 से पहले देश में 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क था। नरेंद्र मोदी जी की 10 वर्ष की सरकार में चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, कोची, लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर, नोएडा, कानपुर, पुणे, नई मुंबई, आगरा में मेट्रो ट्रेन सर्विस शुरू की गई है। 10 साल में 12 शहरों में मेट्रो की सुविधा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। सबसे महत्वपूर्ण रेलवे की सुरक्षा हेतु बजट में रेलवे सेफ्टी फंड में 45,000 करोड़ का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। सीमा क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिए सीमा सड़क संगठन को मजबूत करने के लिए 7,134 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में हाल ही संपन्न हुए महाकुंभ के अवसर पर 13,000 ट्रेन दौड़ाने का प्लानिंग था, जबकि महाकुंभ में लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए 17,330 ट्रेन की दौड़ाने का काम भी भारत सरकार ने किया था। पिछले 10 वर्षों में रेलवे स्टेशनों पर सुविधा बढ़ाने के लिए 3,10,000 से नए टॉयलेट बनाए गए। 50% लोकोमोटिव इंजन में भी टॉयलेट की सुविधा भारत सरकार ने दी है। यूपीए सरकार के दौरान 4,11,000 लोगों को रोजगारी मिली थी, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 10 वर्ष में 5,02,000 लोगों को अलग अलग कैटेगरी में रोजगारी देने का काम भारत सरकार ने किया है। कोरोना के महामारी के समय में जब लॉकडाउन था, वो समय 58 लाख लोगों को से ज्यादा श्रमिक लोगों को 4,000 से ज्यादा विशेष ट्रेन दौड़ा के उनके वतन पे पहुंचाने का काम रेलवे मंत्रालय ने किया था। पिछले वर्षों में रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट सेवा प्रदान के लिए कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का सरकार ने निर्णय किया है। ये भी खुशी की बात है। देश के ज्यादा ट्रैफिक वाले दिल्ली मुंबई और दिल्ली कलकत्ता के रूट पर सुरक्षा कवच लगाए जा रहे हैं और आने वाले समय में मुंबई चेन्नई और चेन्नई कलकत्ता रूट पर भी सुरक्षा कवच प्रणाली प्रस्तावित हो जाएगी। अगले 3 वर्षों में देश में 2 शहरों के बीच 50 नई नमो भारत रैपिड ट्रेन, 200 नई वंदे मातरम ट्रेनों और 100 नई अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। उसके अलावा गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों लोगों रेलवे का उपयोग करते हैं। इसके ध्यान में रखते हुए
भारत सरकार ने रेलवे ट्रेनों में 17,500 नए नॉन एसी कोच जोड़ने का भी आयोजन किया है। रेलवे मंत्रालय मुसाफरी की सुरक्षा के ज्यादा महत्व दे रहा है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1,14,000 करोड़ का प्रावधान किया है। पिछले 10 वर्षों में सरकार के प्रयासों के कारण गुजरात के रेलवे बजट में काफी वृद्धि हुई है। 2014 में कांग्रेस की सरकार में सिर्फ 589 करोड़ का राशि का प्रदान किया था। इस बार रेलवे मंत्री ने 17,155 करोड़ रुपया गुजरात सरकार को दिया है। मैं माननीय मंत्री जी का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री संजय राउत